आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 12वें प्रकरण के तीसरे और चौथे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा सूत्र कह रहा है सम्यक अध्यास यानी समस्त ब्रह्म आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। क्या कहा राजा जनक ने? आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रियों का दास हो जाता है। किसके अज्ञान के कारण? आत्मा के अज्ञान के कारण। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। विक्षेप यानी अनेक प्रकार के मन में तरह तरह के बिखराव पैदा होते हैं। या फिर ये कहें कि जब भोगों में वह मनुष्य रुचि लेता है तो वो तो पूरे कभी होते नहीं जिन भोगों में रुचि ली है। उसके साथ साथ और अन्य कामनाएं निकल पड़ती हैं। फिर वह उनको पूरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं। अध्यास यानी झूठा ज्ञान यानी मिथ्या है, भ्रम मात्र है, अज्ञानवश होते हैं। ये सारे के सारे विक्षेप अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य और भ्रांति, विवेक व मूढ़ता, इन सभी का पता चलता है। किसके प्रकाश में? आत्मज्ञान के प्रकाश में। इस अज्ञान को दूर करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। जो आत्मा है उसका ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे इन सब को साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थिर हैं, आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, यानी अलगाव होते हैं, बिखराव होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूँ। इसका सार केवल इतना ही है कि जो आत्मज्ञान है वो बोध से ही हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, इन सभी के बिना ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, वह कहीं बाहर नहीं है। इसे केवल जाग कर देखना मात्र है। इसके लिए केवल दृष्टि पर्याप्त है, पर क्रिया आवश्यक नहीं है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए राजा जनक कह रहे हैं कि हे ब्रह्मण, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं। हे और उपादान, अच्छा और बुरा, उपयोगी और अनुपयोगी, ये सारे के सारे ख्याल मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो हे है, जो तुच्छ है, उसके छूटने पर खुशी प्राप्त होती है और प्राप्ति पर विषाद पैदा होता है।
जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं, इसलिए उनके भीतर हे और उपादेय की धारणा ही नहीं रही। इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया। अब वे कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप, अपने ओरिजिनल फेस में स्थित हूं। अज्ञान के कारण मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे थे, जो चेहरे थे, झूठे चेहरे वो लगा रखे थे, वे सब अब उतर गए हैं। सुकरात ने भी ये कहा है कि अपने को जानो, अपने को जानो। यही स्थिति अब राजा जनक की हो गई है। राजा जनक स्वयं को जानते हैं, अपने स्वभाव को वो उपलब्ध हो गए हैं, उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। अब इन्हें आप चाहे कुछ भी कहें, स्वयं को जानना कहो, आत्मा कहो, आत्मज्ञान कहो, सेल्फ रियलाइजेशन कहो, उपलब्धि कहो, आत्मसात कहो, चाहे कोई भी नाम आप इसे दे सकते हो। बात एक ही है कि स्वयं के अज्ञान को अब उसने जान लिया है। हो सकता है शब्द थोड़े से कड़े और कठोर मालूम पड़े, पर आप इन्हें निरंतर लगातार सुनते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, तो आप भी इन शब्दों के पार जो कहा जा रहा है उसे देख पाएंगे। ऐसे ही आप इस अष्टावक्र गीता की प्यारी सी कड़ी के साथ बने रहें। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।